कोलकाता में जहां कभी लड़ाकू विमान उतरे, जापानी हमले का खतरा था, उसी रेड रोड पर पीएम मोदी का आज योगा अभ्यास। इंटरनेशनल योगा डे 2026 विश्व योग दिवस के मौके पर कोलकाता के रेड रोड को पीएम मोदी के योग अभ्यास के लिए चुना गया है। ये वही सड़क है जिसके किस्से इतिहास में दर्ज हैं, जहां लड़ाकू विमान उतरते थे, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी हमलों को रोकने के लिए आपातकालीन रनवे में बदला गया था। कोलकाता का रेड रोड भारत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक मार्गों में से एक है। यह सड़क केवल यातायात का साधन नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ब्रिटिश शासन की सैन्य रणनीति और स्वतंत्रता भारत के गौरवमयी आयोजन का प्रमुख गवाह रही है। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सड़क पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। इसी बहाने समझते हैं कोलकाता के रेड रोड के उस इतिहास को जिससे दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। रेड रोड कोलकाता के मध्य में स्थित एक अत्यंत चौड़ी सड़क है। यह सड़क शहर के प्रसिद्ध मैदान क्षेत्र में से होकर गुजरती है। आधिकारिक तौर पर इसे इंदिरा गांधी सरणी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऐतिहासिक पहचान आज भी रेड रोड के रूप में ही बरकरार है। यह मार्ग फोर्ट विलियम के काफ़ी करीब है, जो इसे सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बनाता है। अब बताते हैं हम आपको रेड रोड का निर्माण और इतिहास। ये सड़क का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1920 के दशक में हुआ था। ब्रिटिश अधिकारियों की एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहां सेना की परेड, सैन्य अभ्यास सुचारू रूप से किया जा सके। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैदान के बीचों बीच इस विशाल मार्ग को तैयार किया गया। इसने अंग्रेजों के बूटों की धमक सुनी, भारतीय सेना के गौरव को भी महसूस किया है। इस रोड का नाम रेड रोड क्यों पड़ा? इस सड़क का नाम उसकी बनावट और रंग पर आधारित है। इतिहासकारों के अनुसार इसके निर्माण के समय उसकी सब ऊपरी सतह पर लाल रंग की बजरी और विशेष कंकड़ का उपयोग किया गया था। इस कारण सड़क का रंग हल्का लाल दिखाई देता है। हालांकि बाद में इसके ऊपर डामर या कोल तार बिछाया गया, इसलिए इसका रेड रोड नाम लोगों की जुबान पर इस कदर चढ़ा कि आज भी इसी नाम से विख्यात है। क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का रोमांचक इतिहास? रेड रोड का सबसे गौरवान्वित और रोमांचक अध्याय द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 से जुड़ा है। युद्ध के समय कोलकाता ब्रिटिश शासन के समय भारत के लिए पूर्वी मोर्चे पर अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। जापानी सेना के आक्रमण के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश वायुसेना ने कोलकाता में कई विकल्प तैयार किए थे। उस समय रेड रोड को आपातकालीन रनवे में बदल दिया गया था। सड़क की चौड़ाई और लंबाई इतनी पर्याप्त थी कि इसे हवाई पट्टी की तरह इस्तेमाल करना आसान था। आज भी इसके आसपास कोई ऊंची इमारत या बिजली के तार नहीं हैं, जो अत्यंत तत्कालीन सैन्य रणनीति का हिस्सा रहे हैं। सैन्य महत्व और फोर्ट विलियम का क्या है इतिहास? रेड रोड का सैन्य महत्व आज भी कम नहीं है। यह कोलकाता में फोर्ट विलियम यानी भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय के क्षेत्र के रूप में आता है। सड़क के एक तरफ सेना का अधिकार क्षेत्र है, वहीं अक्सर सैन्य अभ्यास देखे जा सकते हैं। इस सड़क की बनावट ऐसी है कि ज़रूरत पड़ने पर आज भी इसे सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद रेड रोड की भूमिका 1947 में भारत की आज़ादी के बाद रेड रोड बंगाल की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। हर साल यहाँ बेहद भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है। गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस समारोह, दुर्गा पूजा कार्निवाल।
गणतंत्र दिवस परेड के बारे में बताना चाहते हैं हम आपको। दिल्ली के राजपथ यानी कर्तव्य पथ के बाद कोलकाता का रेड रोड अपनी भव्य गणतंत्र दिवस परेड के लिए जाना जाता है। यह सेना, पुलिस और विभिन्न झांकियों का प्रदर्शन होता है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए भी रेड रोड का प्रयोग किया जाता है। 15 अगस्त के अवसर पर यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण और पुलिस परेड का आयोजन किया जाता है। दुर्गा पूजा कार्निवाल। पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की प्रसिद्ध दुर्गा पूजा के समापन पर यहाँ एक विशेष कार्निवाल आयोजित किया जाता है, जिसे दुनिया देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। भौगोलिक बनावट और सुंदरता रेड रोड की सबसे खास बात इसकी हरियाली है। इसके दोनों तरफ कोलकाता का मैदान क्षेत्र, जिसे शहर का फेफड़ा कहा जा सकता है। यह सड़क इतनी शांत और व्यवस्थित है कि यहाँ से गुजरते समय कोलकाता की भीड़ भाड़ का एहसास नहीं होता। राजभवन से लेकर ईडन गार्डन और विक्टोरिया मेमोरियल जैसे प्रसिद्ध लैंडमार्क इसके करीब हैं। सुरक्षा और व्यवस्था और प्रशासन। इस सड़क के पर यातायात के नियम बेहद सख्त हैं। शाम के समय विशेष त्योहारों पर के दौरान यह ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत बारीकी से नियंत्रित किया जाता है। विशेष आयोजनों के समय यहाँ पूरा मार्ग ना तो व्हीकल जोन में बदल दिया जाता है। सुरक्षा कारणों से इस सड़क पर पैदल चलने वालों और वाहनों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जाती है। कोलकाता की पहचान में रेड रोड का क्या स्थान है? रेड रोड केवल एक डामर की सड़क नहीं, बल्कि कोलकाता की रगों में दौड़ता हुआ इतिहास है, जिसने ब्रिटिश हुकूमत देखा, द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनी, आज स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक भव्यता का गवाह बन रहा है। हम अगर यहाँ पे आपको संक्षेप में बताना चाहें तो कोलकाता का रेड रोड अपने आप में एक अद्भुत विरासत है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फाइटर प्लेन उतारते समय यह मार्ग आज भारत की लोकतांत्रिक शक्ति का प्रदर्शन स्थल है। इसकी चौड़ाई, लाल रंग की इतिहास और इसके चारों ओर फैली मैदान की हरियाली इसी दुनिया की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक सड़कों की कतार में खड़ा करती है। चाहे इतिहास का छात्र हो या पर्यटक, रेड रोड की कहानी हर किसी को प्रभावित करती है। हमने आपको बताया कोलकाता में रेड रोड के बारे में, जहां पे आज 2026 में इंटरनेशनल योगा के डे पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर यहाँ पर योगा अभ्यास हुआ और इस योगा अभ्यास के तहत हमने रेड रोड के बारे में पूरी जानकारी दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।